दिल्ली के सामने होंगे गिल और सुदर्शन। राहुल और स्टब्स से कैसे बचेंगे गुजरात की गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 60 दिल्ली का सामना गुजरात से होगा। मुकाबला 18 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होंगे, यानी कौन कौन से खिलाड़ी इस वक्त टीमों के पास मौजूद हैं, इसके साथ साथ किनकी फॉर्म अब बेहतर है, और इसके बाद आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि आपको 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 6 मुकाबले खेले। इन 6 मुकाबलों में दिल्ली गुजरात की टीम ने 3 मुकाबले जीते, जबकि दिल्ली की टीम ने भी 3 मुकाबले जीते हैं। अगर आखिरी के 3 मुकाबलों की बात करें तो उसमें गुजरात का पलड़ा थोड़ा कम है। यहाँ पर दिल्ली ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं इस साल का जो एक मुकाबला हुआ है उसे गुजरात ने जीता है। तो ये हो गए रिकॉर्ड हेड टू हेड में और इनके रिसेंट फिलहाल। लेकिन अब बात करते हैं पिच की। पिच जानना बेहद जरूरी होता है कि किस तरह से खेल होगा, यानी रन बनेंगे या फिर विकेट गिरेंगी। तो शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। साथ ही मैदान का आकार छोटा होने के कारण भी बल्लेबाजों को अतिरिक्त फायदा मिलता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर 190 से 200 रनों के आसपास बड़े स्कोर बनते हैं। हाल के मुकाबलों में देखा गया है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को बढ़त मिली है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर विरोधी टीम पर दबाव बनाना एक कारगर रणनीति साबित हो सकती है। अगर बात करें इस मैदान के इस साल के रिकॉर्ड की तो अब तक 4 मुकाबले इस मैदान में खेले गए। 4 मुकाबलों से 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 1 मुकाबला बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम, वहीं 1 मुकाबले का सुपर ओवर में परिणाम निकला था। लेकिन अगर बात करें इस मैदान पर जो मुकाबले लाल और काली मिट्टी की मिक्सर सॉइल पर होते हैं उस पर कह सकते हैं खूब रन बनते हैं, 200 के करीब रन बनना तय होता है। लेकिन जो मुकाबले काली मिट्टी की पिच पर होते हैं वहाँ रन बनाना बेहद कठिन होता है। आरसीबी जब यहाँ पर खेलने उतरी थी और दिल्ली की टीम खुद उसी जाल में फंसी थी, हालांकि बाद में कुणाल पांड्या की जबरदस्त पारी की वजह से आरसीबी ने वो मुकाबला जीत लिया था। तो इस वजह से अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात की टीम को काली मिट्टी में मुकाबला खेलने का न्योता देती है दिल्ली या फिर लाल मिट्टी में, देखना अब दिलचस्प होगा। ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम जानना बेहद जरूरी होता है कि ओस का कितना असर रहने वाला है दिल्ली में। दिल्ली के वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आज हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 मई को अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहने की संभावना जताई है। तापमान ज्यादा होने से खिलाड़ियों को उमस परेशान कर सकती है। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। दोनों टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं जानना बेहद ज़रूरी है। अगर बात करें दिल्ली की, जो होम टीम है उसमें स्टब्स तो कह सकते हैं वापस आ चुके हैं और वो आखिरी तक नहीं रुकेंगे, लेकिन बीच के कुछ मुकाबले जरूर टीम के लिए खेलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें फॉफ डुप्लेसी की तो वापस नहीं आए हैं। इसके साथ साथ न जैक फ्रेजर मैगर वापस आए हैं और मिचेल स्टार्क जिन्होंने दिल्ली टीम के लिए सबसे ज़्यादा 14 विकेट निकाले वो भी वापस आने से मना कर चुके हैं। यानी ये है अब फिलहाल मौजूदा कंडीशन इस टीम की। अगर बात करें संभावित प्लेइंग 11 की, संभावित प्लेइंग 11 में कुछ नाम होंगे अभिषेक पुरेल का, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, टिस्टन सब्ज, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, दुष्यंत चमीरा या फिर मुस्तफिजुर में से जो भी उपलब्ध होगा उसी के साथ जाएगी टीम। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी खेलते नजर आ सकते हैं। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में होंगे शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर, अर्शद खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबादा या कोटजी में से कोई एक, और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर शेरफन रदरफोर्ड या फिर वॉशिंगटन सुंदर। देखना दिलचस्प होगा कि किसे मौका दिया जाता है। आपको बता दें कि शेरफन रदरफोर्ड को जरूर वेस्ट इंडीज टीम में चुना जा सकता था, लेकिन वो आईपीएल खेलना चुनते हैं, इस वजह से वो यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जॉस बटलर को आखिरी के जो प्लेऑफ के मुकाबले वो मिस करते हुए देखा जा सकता है। वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। तो ये है फिलहाल टीम इन दोनों टीमों की। और आपको बता दें इसके साथ साथ कगिसो रबादा भी वापस जाएंगे WTC के लिए। तो अभी इस मुकाबले में खेलते हैं रबादा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। लेकिन इन 22 खिलाड़ियों से हमें अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। हमें चाहिए 11 खिलाड़ी। कौन से वो 11 खिलाड़ी जिनके रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है या फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं या फिर इस वेन्यू पर रिकॉर्ड कमाल के। चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। अगर बात करें दिल्ली की तो अभिषेक पुरेल का नाम आता है। 4 मुकाबले खेले इस टीम के खिलाफ, 53 रन है, 17 का एवरेज, 196 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वेन्यू पर 10 मुकाबले 336 रन, एवरेज है 33 का, 162 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछली खास कुछ गई नहीं, लेकिन आखिरी पारी वो 51 रनों की आई है। ये दिल्ली का लड़का वेन्यू पर इस मैदान पर कमाल के रिकॉर्ड है इसके। अगर बात करें स्टब्स की तो हेड टू हेड में 3 मुकाबले 57 रन, 57 के एवरेज, 203 का स्ट्राइक रेट। वेन्यू पर बात करें 9 मुकाबले 252 रन, 50 के एवरेज, 192 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कमाल के पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं है, उससे पहले नाबाद 41
उससे पहले 1 34 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। बात करें निक्की नटराजन की, एक ही मुकाबला इस साल खेला है, लेकिन अगर बात करें हेड टू हेड में 3 मुकाबले में 3 विकेट है, 24 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस वेन्यू पर कमाल के रिकॉर्ड है, 2 मुकाबलों में 5 विकेट है, स्ट्राइक रेट है 9.60 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में जब खेला था तब गेंदबाजी नहीं आई थी हैदराबाद के खिलाफ, हालांकि उसमें विकेट भी नहीं उन्हें कुछ मिला था, और उसके बाद है 1 विकेट, उससे पहले गेंदबाजी नहीं आई थी, और आखिरी के 3 मुकाबलों में बात करें तो 3 विकेट चटकाए हैं। अगर बात करें गुजरात की, इसमें होंगे जॉस बटलर की बात करी जाए तो बटलर में हेड टू हेड में 14 मुकाबले खेले, 510 रन बनाए, 42 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट है। इसके साथ अगर बात करें वेन्यू की तो 5 इनिंग में 253 रन, एवरेज है 51 का स्ट्राइक रेट है, 174 का। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की, पिछले मुकाबले में 30, उससे पहले 64, 50 नाबाद, 41 नाबाद और 97 नाबाद। इसके बाद बात करते हैं साई सुदर्शन की बात की जाए तो इसमें हेड टू हेड में 4 मुकाबले, 175 रन, 58 का एवरेज है, 149 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पर बैट की बात करें तो इनिंग है 2, 127 रन है, एवरेज लगभग 100 का है, इसके साथ स्ट्राइक रेट 146 का है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो 5 रन पिछले मुकाबले, उससे पहले 48, 39, 52, 36 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। बात करें अगर प्रसिद्ध कृष्णा की तो हेड टू हेड में 7 मुकाबले, 8 विकेट, 17 का स्ट्राइक रेट। वेन्यू पर बात करें तो 1 इनिंग, कोई विकेट नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी कमाल की चल रही है, आखिरी के सभी मुकाबलों विकेट चटकाए हैं। पिछले मुकाबले में 1, उससे पहले 2, हालांकि उससे पहले 1, उससे पहले 2 और आखिरी मुकाबले में 4 विकेट चटका चुके हैं। अब तक प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 विकेट चटकाए हैं और पर्पल कैप इन्हीं के नाम है। इसके बाद 3 फैक्ट आपको और दे देता हूं इस मुकाबले से जुड़े। अगर बात करें दोनों टीमों की स्पिन गेंदबाजी की तो दिल्ली का पल्ला थोड़ा भारी है। दिल्ली की तरफ अगर बात करें तो उनकी इकोनॉमी है 8.2 की, 26 विकेट चटकाए हैं इनके स्पिन गेंदबाजों ने। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात की जो स्पिन गेंदबाज उन्होंने सिर्फ 24 विकेट चटकाए, इसके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमी है वो 9 की है। इसके अलावा अगर बात करें राशिद खान और राहुल की तो वो कॉन्टेस्ट काफी तगड़ा चलता है। आपको बता दें कि 7 पारियां राहुल और राशिद सामने आ चुके हैं। इन 7 पारियों में राशिद ने राहुल को 3 बार आउट किया है और 40 रन ही राहुल बना पाए इनके खिलाफ, तो कह सकते हैं एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं गिल को आज तक कुलदीप यादव और अक्षर पटेल आउट ही नहीं कर पाए हैं, इस वजह से कह सकते हैं कि एक बार नया कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई इस पिच की। इन खिलाड़ियों की बनाते अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपिंग का ऑप्शन है। मैंने रखा है बटलर को, केएल राहुल को, साथ में अभिषेक पोरेल को। बल्लेबाजी मैंने रखा है शुभमन गिल को, साई सुदर्शन को, टिस्टन स्टब्स को, गेंदबाज ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा, टी नटराजन, कुलदीप यादव और सिराज। तो फिलहाल ये है टीम। अब बनाते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन। कप्तान की बात करें तो मैं आपको 1 नहीं 2 ऑप्शन दूंगा, लेकिन आपको टॉस के बाद टीम चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगर बात करें कप्तान की तो मैंने पहले टीम में कप्तान बनाया अक्षर पटेल को, वाइस कैप्टन मेरे हैं बटलर, जबकि दूसरी टीम में कप्तान शुभमन गिल है, वाइस कैप्टन है मेरे केएल राहुल। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम, मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।